हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां मैं हर रविवार को हिंदी में आप लोगों के साथ रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करता हूं, इस आशा के साथ कि इन पाठों और आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आपके जीवन में, विशेषकर आपके आंतरिक जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप ईश्वर के और निकट आ सकें, आप ईश्वर की सच्चाई को और धर्म की सच्चाई को समझकर, जानकर उसे और ठीक से अपना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ बाँटें। धन्यवाद। आज वर्ष का 21वां रविवार है और जैसा आपने नोट किया होगा, पिछले 4 रविवारों से हम संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन की रोटी के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार जो ये जीवन की रोटी वो हैं और जो रोटी वो हमें प्रदान करेंगे, वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, अनंत जीवन देता है। तो अगर आपने नोट किया होगा तो 2 रविवार के पहले जब लोगों ने ये बातें सुनी कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, तो वो आपस में बुड़बुड़ाने लगे या गुड़गुड़ाने लगे, कहने लगे कि अरे ये तो हम इसे जानते हैं, ये कौन है? तो ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ? फिर पिछले सप्ताह उन्होंने कहा कि ये रोटी जो मैं दूँगा ये मेरा मांस है। तो वो एक कदम और आगे बढ़े। तो लोग न केवल पहले तो गुड़गुड़ा रहे थे, अब वो आपस में तर्क-वितर्क करने लगे और झगड़ा करने लगे कि ये कौन आदमी है, कैसी बातें कर रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ और तुम्हारे दादा-परदादाओं ने रेगिस्तान में जो मन्ना खाया वो तो मर गए, पर जो ये रोटी खाएगा ये कभी नहीं मरेगा। और आज वो आगे बढ़कर हमसे कह रहे हैं कि ये रोटी मेरा शरीर है और ये जो दाखरस है ये मेरा रक्त है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो लोग इस बात को पहली बार सुन रहे हैं या आप भी इसको पहली बार सुनते, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भी इस प्रकार के सवाल उठते और शायद आप भी प्रभु यीशु से सवाल करते। मैं तो अवश्य इस प्रकार के सवाल प्रभु से कर ही बैठता। तो आज प्रभु यीशु ख्रिस्त इसके बदले कि वो अपनी बात को और थोड़ा कम करें या लोगों के साथ उसको समझाने के लिए अपनी बात को थोड़ा ढीला कर लें या उसको और उसके उस जगह से थोड़ी नीचे उतर के उनके साथ उस समझ के साथ बात करें, नहीं, नहीं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो सच्चाई यूकरिस्त की है, परम प्रसाद की सच्चाई है। परम प्रसाद की सच्चाई क्या है कि वो हमें अपने स्वयं का शरीर रोटी के रूप में देना चाहते हैं, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई से प्रभु पीछे नहीं हटते हैं। भले ही लोग आपस में गुड़गुड़ाएं, लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगें, झगड़ा करने लगें, और आज के सुसमाचार में तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है, जो आज का ये पाठ का अंतिम अंश है, कि जो उनके चेले, स्वयं चेले, ये नहीं कि जो भीड़ में आए हुए लोग थे, उनके स्वयं के चेले कहने लगते हैं कि ये तो बहुत कठिन बात है जो प्रभु हमसे कह रहे हैं, इसे कौन स्वीकार कर सकता है? तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं समझता हूँ कि शायद तुमको बड़ा शौक लगा हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा मांस जो खाएगा और मेरा रक्त जो पिएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। परंतु तुम केवल मांस की बात पर आकर अटक गए हो। मांस तो केवल एक ऐसी चीज है, परंतु वास्तव में जो सच्चाई है वो है आत्मा। आत्मा है जो तुम्हें जीवन प्रदान करता है। ये आज के सुसमाचार में प्रभु कह रहे हैं, आत्मा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें जीवन प्रदान करता है। मांस से कुछ ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, इस तरह की बातें प्रभु कहते हैं। इसके बावजूद जो उनके सुनने वाले थे, वो प्रभु की इस कठिन शिक्षा को या कठिन वास्तविकता को स्वीकार कर नहीं पाए और अंत में वो जाने लगे कि हम तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ये अपना शरीर, अपना मांस, अपना रक्त हमको दे रहा है और अनंत जीवन की बातें कर रहा है या अनंत जीवन का हमें प्रतिज्ञा कर रहा है।
ये हमसे नहीं बनेगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। कितनी दुख की बात है कि जिस गहराई से प्रभु पिछले 4 रविवार से इस पाठ में लोगों को समझाते आ रहे हैं और एक-एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद, समझाने के बावजूद वो इस बात को नहीं समझते हैं। क्या आपके साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रभु की कई बातें आप नहीं समझ पाते हैं? मेरे साथ तो ज़रूर होता है। मैं भी प्रभु की कई बातों को नहीं समझ पाता हूँ और अभी भी समझने की कोशिश करता हूँ, पाठ बार-बार पढ़ता हूँ और उसमें से देखता हूँ कि इसका क्या निचोड़ मैं निकाल सकूँ और कौन-सी नई चीज़ इसमें से मैं सीख सकूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए हमें प्रभु के न केवल वचनों पर, परंतु प्रभु की जो आत्मा उन्होंने हमको भेजी है, जो हमें पेंतेकोस्त के दिन मिली और हमारे दृढ़करण के समय हमको मिली, उस आत्मा को हमको खरोचना है, उनको निकालना है और उससे हमें समझने की कोशिश करनी है। और अंत में क्या होता है, कुछ उनके चेले, मतलब भीड़ वाले नहीं, पर उनके चेले जो उनके साथ-साथ थे, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तब प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो छोड़कर जा सकते हो। अर्थात प्रभु हमेशा हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि अगर हम चाहें तो स्वीकार करें किसी बात को, सच्चाई को, विशेषकर ईश्वर की सच्चाई को, और अगर हमें पसंद नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं उसे ग्रहण करने के लिए या नहीं। ये स्वतंत्रता ईश्वर हमें हमेशा प्रदान करते हैं। हमारे लिए ये सुख की बात है कि हमारी ओर से पेतरुस प्रभु यीशु क्रिस्त को ये उत्तर दे रहे हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यही उत्तर आपका भी होगा। पेतरुस उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? आप ही के पास तो अनंत जीवन के वचन हैं। अनंत जीवन के वचन आपके पास हैं। तो देखिए, वो कह रहा है न केवल रोटी, और जैसे प्रभु ने कहा कि ये आत्मा है और प्रभु के वचन हैं जो हमें जीवन देते हैं, और वही वचन पेतरुस उनसे कह रहा है कि आप तो हमें अनंत जीवन के वचन दे रहे हैं। क्या आप प्रभु के इन वचनों को स्वीकार करते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें करेंगे। धन्यवाद।